كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والأمانات وأهلها. मोहतरम सामाईन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपना मामला साफ रखो। आइए सबसे पहले जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लें। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह ताला तुम लोगों को हुक्म देता है कि जिनकी जो अमानतें हैं उन तक पहुंचा दो। अल्लाह का शुक्र है हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूँगा, रोज़े के बारे में बात नहीं होगी, उम्रा और हज के बारे में बात नहीं होगी। आज जो भी बात होगी इंशाअल्लाह लेन देन मामलात के बारे में। हम में से कुछ भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह
उम्रा पर उम्रा किए जा रहे हैं, हज पर हज किए जा रहे हैं, लेकिन अपने भाई का, अपनी बहन का हक दबाए बैठे हैं। मस्जिद का भी, मदरसे का भी, वक्फ का भी, कब्रिस्तान का भी, पड़ोस का भी, सरकार का भी, सबका दबाए बैठे हैं। तो माशाल्लाह बड़े नमाजी भी हैं और वो पक्के हाजी भी हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और भाई ये समझ रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, हक मार लो, नमाज तो पढ़ रहा हूं ना। मेरे भाइयों, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। जो अल्लाह का हक है उसके लिए माफ़ी, जो बंदे का हक है उसके लिए तलाफी। तलाफी मतलब जिसका जो लिए है वो पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद माफ़ी मांगिएगा। आइए शुरू करते हैं। हम और आप अपना मामला सबके साथ साफ रखें। अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामला साफ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा अगर कोई ये कर दे, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो सब लोग मिलकर उसको पीटेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूं, तो मैं बोलूंगा माशाअल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए। और जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो जा तेरे जाने के दिन आ गए। रोटी जल गई कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो बेचारी का आखिरी दिन होगा। आप गौर करें, ये हजरत इंसान मामूली पानी से पैदा हुआ है, उसको कितनी अकड़ है, घर से निकाल दे रहा है। और जिसने पूरी कायनात सजाई है वो कैसे पसंद कर सकता है कि कोई ये कहे कि फलां जगह पे भी मुराद पूरी होती है। गलत बात है। इसलिए अल्लाह के साथ अपना मामला साफ रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना मामला साफ रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न याद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन याद नहीं। जश्न में अरबों खरबों रुपया जा रहा है और मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है। अल्लाह सबके लिए है ना, अल्लाह सबके, कुरान सबके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, इस्लाम सबके लिए। अपना मामला साफ रखिए। चलिए अब मार्केट में घुसते हैं। मेरे सर पे टोपी लगी हुई है, देख रहे हैं आप। मस्जिद में हम और आप टोपी लगा के आते हैं और मार्केट में हम और आप दूसरों को टोपी पहना देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में गए तो एक ढेर रखा हुआ था गल्ले का, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो या किसी भी चीज का हो। तो अपनी अंगुलियां डाली तो ये अंगुलियां गीली हो गई। तो पूछा माहाजा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है। तो उसने कहा असाबत उस्समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला जाल तो फौक ताम कई यराहुन्नास, जी उसको ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते कि बारिश की वजह से गीला हो गया है। फिर आगे कहा मन गश्य फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं। आज कितने धोखा दे रहे हैं। लोगों से पूछिए कौन सा धंधा है भाई, काम कारोबार, तो भंगार का। भंगार नहीं है वो पैसे का अंबार है। उसका नाम बेचारे का भंगार है, लेकिन वो पैसे का अंबार है। ट्रक का ट्रक कम हो जा रहा है। कौन सा वजन है भाई, किसने ऐसा कर दिया। नमाजी है ना, हो गई बात खत्म। अरे अब स्टिकर यहां से नहीं यहां चिपक रहा है। रे भाई स्टिकर यहां चिपकता था, अब नई जगह काहे चिपकेगा कि आपने चिपका दिया। अच्छा आपने चिपका दिया है और समझ रहे हैं हम और आप बड़े अच्छे हैं।
बहुत अच्छा काम किया, सामने वाले को बना दिया, चूना लगा दिया, पैसा कमा लिया, आपकी बरकत चली गई। आपने जो हरकत की, आपकी बरकत चली गई। तो मार्केट में टोपी अपने सर पर पहन के बैठिए, दूसरे के सर पर मत पहनाइए। और अगर अपने सर पर टोपी लगाए रहेंगे, हो सकता है लाजे शर्म में कुछ हो, अरे भाई टोपी लगी हुई है, क्या कहेंगे लोग। लेकिन अब तो लोग टोपी लगा लगा के भी टोपी लगा दे रहे हैं। एक हाजी साहब का वाकया मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा। हज करके आए, लेकिन हज करने से पहले 6-5 करते थे। आज हम में से कुछ भाई हज पे नहीं जा रहे हैं, काहे? बूढ़े में हज कर लेंगे, जवानी में काहे नहीं। अरे मौलवी साहब, हज को बचा के कहाँ रख पाएंगे, तो क्या कुछ गड़बड़ी करनी है? हाँ, जरा हाथ पैर इधर उधर कर ले, कुछ हो जाए, क्योंकि बचा के रखना इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो अपने यहाँ से लोग कब जाते हैं हज करने? जब बूढ़े हो जाते हैं, अब किसी काम के लायक नहीं बचते तो हज कर लेते हैं। फिर आए, उजला कुर्ता पैजामा पहन लिए और मस्जिद के मतवल्ली बन गए। अब यहाँ हज चालू, हज का असर अब यहाँ दिखेगा। तो हाजी साहब मशहूर थे ट्रक के वजन को कम करने में। आप जानते हैं कैसे वजन कम होता है। अब बड़े सीधे साधे और उम्रा किए, हज किए, तो लोग समझते थे अब वो छोड़ दिए होंगे वो सब करना 6-5। लेकिन अंदर जो बैठा हुआ वो फिर जगाता है कि अब तो और अच्छा मौका। लोग बोलेंगे हाजी साहब हज करके आए, ये गलत काम करेंगे। चालू है। जब छापा मारने वाले आए तो पश्चिम इधर है, वो इधर से आ रहे थे, ये भी बड़े होशियार, वो उधर से घुसे, इन्होंने नमाज शुरू कर दी उधर ही मुंह करके। नमाज इधर मुंह पढ़नी चाहिए तो नहीं, जिधर से आ रहे हैं उधरे नमाज पढ़ रहे हैं, ताकि भरोसा हो जाए इतना अच्छा नमाजी आदमी ये गलत काम करेगा। ये भूल गए पश्चिम इधर है, ये चल रहा है, लोग कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मार्केट में भी अपना मामला साफ रखिए। चलिए मस्जिद में आ गए। मस्जिद में बड़ी सियासत होती है। किसी पार्टी में दाल नहीं गली तो मस्जिद में दाल गलाओ। कुछ भाई इसी टाइप के हैं। अपना नाम चलना चाहिए। पार्टी में तो नहीं गली, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात भागना पड़ेगा, तो एक मस्जिद ही पकड़ लो। मुझे सदर बनाते क्या, प्रेसिडेंट बनाते, मुतवल्ली बनाते, खजांची बनाते तो मैं आता, वरना नहीं आता। और शायद हर मस्जिद में यही है, शायद इमाम साहब से लोगों को शिकायत है तो सीधा बोलते इमाम रहेंगे या मैं रहूंगा। इमाम को निकालते क्या? अगर नहीं निकालते तो मैं मस्जिद से निकल जाता, और ऐसे लोग निकले हुए हैं। मस्जिद से निकलते, उसके बाद नमाज से भी निकल जाते। वो घर में बीवी बेनमाजी है लेकिन घर को नहीं छोड़ा, जोरू बेनमाजी है घर को नहीं छोड़ा, बेटा बेनमाजी है घर को नहीं छोड़ा, तकलीफ नहीं है। बहू बेनमाजी है, बेटी बेनमाजी है, माँ बाप बेनमाजी है, भाई बहन बेनमाजी है, लेकिन अपने घर को नहीं छोड़ा कि मुझे तकलीफ है इन बेनमाजियों से। जो बेचारा नमाजी है, मस्जिद का इमाम, उनसे तकलीफ है, वो रहेगा या मैं रहूंगा। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और एक बात और याद रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, इमाम साहब से अपने ताल्लुकात अच्छे रखिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है और इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। क्लियर बात है। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक साहब ने इतराज कर दिया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। वाह रे वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी 10 खुशनसीब सहाबा में से, और इनको ही नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो अपने में भी कुछ लोग हैं, बढ़ के मुफ्ती हैं। मौलवी साहब को नमाज पढ़ाना ही नहीं आता। कभी हल्की नमाज हो गई, जल्दबाजी थी, का बिरयानी याद आ रही थी, और कभी ज्यादा टाइम लग गया। आज किरात आपकी बड़ी अच्छी थी। वाह रे वाह, काहे? नमाज पढ़ाना नहीं जानते हो तो आप ही पढ़ा दीजिए, आप ही पढ़ाइए। वो बेचारा 10 साल 15 साल फालतू ना चिटाई को खींचा है,
खींच के इधर उधर किया, अपनी लुंगी फाड़ लिया फालतू का। आप ही पढ़ा लीजिए। तो अपने यहाँ पैदाइशी मुफ्ती भी बहुत घूम रहे हैं। कोई मौलवी साहब से फतवा पूछा तो वही आके जवाब दे देता है। सॉरी, हाँ मौलवी साहब सॉरी, जवाब दे रहा है। रात में 2 बजे फोन करता है, मैसेज डालता है कि आप ऑनलाइन हैं तो जरा इस मसले का फतवा बता दीजिए। वाह रे वाह। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शिकायत हो गई मदीना शरीफ में। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, सबसे शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोलते हैं कि आप लोग शरीफ बोलते नहीं हो। भाई शरीफ तो बोल ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत हो गई तो उनको हटा के अम्मार या यासिर, अम्मार बिन यासिर, उनको गवर्नर बना दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जाइए। वो आए, लेकिन एक कमेटी बैठी कि भाई आखिर उनको हटाए हैं, बोलते नमाज पढ़ाना नहीं आता या तकसीम सही से नहीं करते, लेकिन अपनी यहाँ कमेटी नहीं बैठती, अपनी वन तरफ है। मुतवल्ली साहब को यह अधिकार है, यह हक है, जब चाहे इमाम को निकाल दे। इमाम को भी यह हक मिलना चाहिए कि जब चाहे मुतवल्ली को निकाल दें। ठीक है, आइंदा मुझे बुलाइए या ना बुलाइए, वो कोई हरज की बात नहीं। इंसाफ की बात क्या है, बुलवे नहीं करने कोई। भाई जिस तरह मुतवल्ली साहब को यह हक हासिल है कि वह इमाम को निकाल दे, तो इमाम को भी यह हक मिलना चाहिए ना कि वो भी मुतवल्ली को निकाल दे। लेकिन ऐसा कहीं पर कोई कानून है तो बताइए, कहीं नहीं है। वाह रे वाह। अगर इमाम साहब से पूछे कि आप कितने साल से इमामत कर रहे हैं, तो 6 महीना से। अब अच्छा लगता है, यानी हर 6 महीने पर इमाम बदली हो रहा है। और इमाम साहब का इम्तिहान कौन लेते हैं, सेठ साहब। वाह रे वाह, ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। लेकिन एक कमेटी बैठ गई, कमेटी ने तहकीक की, सुना है कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। एक आदमी खड़ा हो गया, उसामा बिन कतादा, नहीं ये तो इंसाफ नहीं करते, नमाज से नहीं पढ़ाते, जाते नहीं। अच्छा, आजकल हम और आप इमाम साहब से दुआ कराते हैं, खुद दुआ कीजिए और इस लायक बनिए कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। इमाम साहब का है दुआ करेंगे भाई, ठीक है, दुआ कर दिए तो बददुआ भी कर देंगे किसी दिन, याद रखिएगा, अगर ज्यादा उनके साथ बदमाशी कीजिएगा तो। और अभी देखिए इल्जाम लगा इनके ऊपर, खड़े हो गए साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला, कहा अल्लाह अगर ये बंदा झूठा है, अपनी शान के लिए खड़ा हुआ है, तो इसको लंबी उम्र दे दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। कुछ दिनों के बाद देखा गया, उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है, उम्र बहुत लंबी मिली, ये भाव के बाल अंदर घुस गए आंख में, और रास्ते पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ा करता था, बोले बद्दुआ लग गई है मुझे। तो इमाम साहब की दुआ भी लीजिए और बद्दुआ से बचिए। अगर आप में से कोई भाई ऐसे हैं, मैंने ये हदीस कई जगह पे सुनाई है, तो इमाम साहब ने कहा कि मौलवी साहब कई साल से फलाने भाई से बातचीत बंद थी, आज गले मिल लिए, माफी तलाफी कर ली, क्योंकि मामलात में माफी से काम नहीं चलेगा, तलाफी भी देना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो अगर इमाम साहब के साथ कोई मसला हो, गले मिल लीजिए। कई जगह गले मिले हैं रोते हुए, क्योंकि उनकी दुआ भी लगती है तो बद्दुआ भी लगती है। और जिन भाइयों ने मस्जिद को छोड़ रखा है, अल्लाह के घर को काहे छोड़ दिया भाई, अल्लाह के घर को पकड़े रहिए। छोड़ना है तो अपना घर छोड़िए बेनमाजियों की वजह से। तो अपना मामला इमाम साहब के साथ साफ रखिए। कभी पूछा भी कीजिए, इमाम साहब गैस का जो बाटला है ना, इस महीने में मैं भरवा दूंगा। शायद मेरी ये उर्दू आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, आ रही है। मौलवी साहब इस महीने जो हॉस्पिटल में बिल आया है वो मैं भर दूंगा। मौलवी साहब, इमाम साहब इस महीने का राशन मेरी तरफ से जाएगा। आलू प्याज की मेरी दुकान है, आपके लिए आलू प्याज फ्री। अच्छा, गोश्त की भी दुकान है, मेरी तरफ से कम हर जुम्मा फ्री। तो हर दिन फ्री कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कम से कम हर जुम्मा फ्री। अब पता नहीं इमाम साहब को हो सकता है ऐसे लोग मिले होंगे, वल्लाहु आलम। क्यों?
हक नहीं बनता, सिर्फ मुतवल्ली साहब ही करेंगे। हमारे और आपके इमाम नहीं है वो, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ निकाह पढ़ाएंगे और आखिरी सफर में पढ़ा देंगे। अरे भाई, ऊपर परेशानी, ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी। सिर्फ शेरवानी दिख रही है, अंदर का भी तो कुछ पूछिए। मौलवी साहब को लोग पूजते बहुत हैं लेकिन कभी पूछा? सेठ साहब लोग अपने घर का खाना बहुत खिलाते हैं। क्या बिरयानी थी, क्या आइटम था। रे भाई, वो बिरयानी और आइटम से मन नहीं भरेगा। जो हालात हैं, उनके बच्चों की फीस का क्या होगा, बीमार की लिस्ट है वो कैसे होगा, गैस चूल्हा कैसे आएगा, चावल कैसे आएगा। कभी पूछ लिया कीजिए। चलिए, मस्जिद के साथ अपना मामला साफ रखिए। मस्जिद के इमाम की तो बात कर लिया। लाइट है, पंखा है, एसी है, इसका बिल भी होगा शायद। अपने घर का तो बिल आता है, पानी का भी बिल आता है, गैस का भी बिल आता है और लाइट का भी बिल आता है। मस्जिद का भी आता होगा। वजू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट है, एसी है, पंखा, इसका भी बिल आता होगा कि नहीं आता है मस्जिद का? बोलवे नहीं कर रहे हैं, आता है। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जो भाई गुटखा, पान पराग, खैनी, तंबाकू, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा पैसा बचाइए और जुमा के दिन आके हफ्ते भर का 100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डाल दीजिए। 50 लोग अगर डालेंगे 100-100 रुपया, पैसा नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे? गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान पराग, चाय। चाय कैसे मिलती है यहाँ भाई? बोलिए, चाय कितने की मिलती है? 5 रुपये या 10 रुपया? 10 रुपए की मिलती है। दिन भर में कितनी चाय हो जाती है हमारी और आपकी? मौलवी साहब, मैं तो शुगर का पेशेंट हूं, तो बगैर चीनी वाली 4-5, एक चाय बचा लीजिए बस। और हफ्ते में बचाइएगा तो कै रुपया होगा? 70 रुपया। 30 रुपया बढ़ा के, क्योंकि कुछ भाई खैनी भी खाते होंगे। मैं तो ये दुआ करता हूं कोई ना खाए, पान भी कुछ खाते होंगे, ना खाए, ऐसा जा रहा है। बस सिर्फ उसका पैसा बचा कर डाल दीजिए। 50 लोग अगर डालते हैं 100-100 रुपया, कितना हो जाएगा? अच्छी बात है। 100 लोग अगर डालते हैं तो 10,000। 4 जुम्मा में अगर डालेंगे तो 100 लोग। बोलिए, पैसा लगा या गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान पराग और चाय और कॉफी का पैसा लगा? बोलवे नहीं कर रहे। ये दूसरे टाइप का मौलवी है भाई, साथ दीजिए जरा। नहीं, सबकी चाय मांग रहा हूं भाई। और आप लोग बोलिएगा, अरे मौलवी साहब मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं। कितने लोग ऐसे भी होंगे, कॉफी भी नहीं पीते हैं, है ना? ऐसे भी भाई। तो उनसे क्या मांग रहे हैं? आपका दिल मांग रहे हैं, मोहब्बत मांग रहे हैं, मस्जिद से लगाव मांग रहे हैं, तड़प मांग रहे हैं कि मस्जिद की तरक्की के लिए आपने क्या सोचा है? सिर्फ मुतवल्ली साहब सोचेंगे? आपके पास क्या गिराफ है? वजू जो आपने किया उसका पैसा दिया, टॉयलेट जो इस्तेमाल किया उसका पैसा दिया, लाइट जो इस्तेमाल किया उसका पैसा दिया, एसी जो इस्तेमाल किया उसका पैसा दिया, घर में इस्तेमाल किया तो पैसा दिया, मस्जिद में इस्तेमाल किया तो फ्री में किया। हा, अपने घर का इतना अच्छा इंतजाम और इतनी अच्छी देखभाल और अल्लाह के घर के लिए फ्री। बोलवे नहीं कर रहे हैं, बोलिए ना कुछ। अल्लाह के घर की हर चीज फ्री में चाहिए।
मेरे भाइयों, जज्बा पैदा कीजिए। अपनी मस्जिद को आप लोग खुद आगे ले जा सकते हैं। अपना मामला अपनी मस्जिद के साथ ऐसा रखिए मिसाली हो। जिस तरह अपने घर में नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देता हूं, कालीन तो शायद बिछी ही होगी, शायद टॉयलेट बेहतरीन वाला होगा ही जिसमें खुशबू आती हो, हैं एसी तो लगी ही होगी। जब अपना घर अच्छा है तो अल्लाह का घर और अच्छा होना चाहिए। प्लीज अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर की देखभाल के लिए कुछ ना कुछ लगाइए, अल्लाह बरकत देंगे। जो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ उसके लिए बरकत ही बरकत है। अब बोलिएगा मौलवी साहब किसी ने याद नहीं दिलाया। अब ये सब चीज में याद दिलाने की जरूरत क्या है? अपना मामला साफ रखिए। चलिए, कई लोगों से मामला साफ हो गया। अगर हमने और आपने अपने बहन का दबा रखा है, कितने लोग बहन का खाए बैठे हैं, मीरास दे ही न रहे, तकसीम कर ही न रहे, अब्बा गुजर गए दे ही न रहे, खाए बैठे हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं कि कोई भाई मुझे मिले और ये कहे मौलवी साहब हम भाइयों ने माफ कर दिया और बहनों ने तकसीम कर लिया। अरे माफ किया या ठोठा पर हाथ रख के माफ कराया गया, करती है कि नहीं करती है? बोलिए, माफ किया। अल्लाह के वास्ते वो हक दे दीजिए, चाहे वो ले या ना ले। कुछ लोग देते भी हैं तो कहां देते हैं? खेत और खलियान में। नहीं नहीं नहीं, बहन का हक खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, बैंक बैलेंस में भी है, लैपटॉप में भी है, कंप्यूटर में भी है तो है, ले या ना ले। हम और आप अपनी औलाद के लिए ना बचा के रखे हुए, बहन को नहीं दे रहे हैं। खाइएगा मलाई और ये बच्चे खाएंगे मलाई, अब कुटाई होगी आपकी। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं अपने यहां, एक ही बेटे को लिख दिया, बकिया को महरूम कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं, अब्बा मर गए, हाथ को लिया और स्टंप पेपर पर मार दिया, बोले ये सब पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, अब्बा ने लिख दिया है। मेरे भाइयों, अगर बाप ने लिख दिया तो गलती की, उस गलती को सुधार लीजिए। भाई का जो हक बनता है दे दीजिए, बहन का जो हक बनता है दे दीजिए, टेंशन नहीं। कुछ भाई ऐसे हैं लिए बैठे हैं, हड़प किए हुए, दबंग हैं, दादा हैं, कमजोरों पर हाथ डाले हुए हैं। लेडी भी दबंग होती है, लेडी डॉन है, ये दादा है, हड़पे हुए हैं। कब तक, कब तक? दुनिया ही में अल्लाह दिखा देंगे। रमजान में मैं जाता था तरावी के बाद खुलासा बयान करने। एक जगह गया तो एक साहब भीख मांग रहे थे, तो किसी ने पूछा मौलवी साहब कौन है, पहचानते? भाई हमको क्या मालूम भाई। बोले ये सेठ हैं, जब शोरूम में नई गाड़ी आती थी तो इनके पास फोन आता था, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो आज भीख काहे मांग रहे हैं? अल्लाह को नाराज किया होगा, अल्लाह ने नेमत छीन ली। मेरे भाइयों, वक्त कब बदल जाए, मौसम कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए, कोई नहीं जानता। अपना मामला साफ रखिए। अगर एक बालिश जमीन किसी की ले ली, जमीन मदरसे की, जमीन मस्जिद की, जमीन वक्फ की, जमीन सरकार की, कितने भाई रोड पर अड्डा जमाए बैठे हैं और जुमा के दिन खास तौर पर रोड को जाम किए हुए हैं नमाज के लिए। सही है ये? अगर एम्बुलेंस को वहां से गुजरना हो तो, किसी की जान बचाने का मसला है तो रोड जाम करके नमाज पढ़िएगा। मस्जिद आपकी, नीचे बनाइए ना, पूरी पार्किंग नीचे बनाइए। मस्जिद आपकी, छोटी पड़ रही है तो दूसरी जगह बनाइए। आज जुम्मा के दिन ही मार का खाइएगा, गलत बात है। जिसने मारा, कहां मारा है? लतिया लतिया के मारा है, कहां मारा है? बोलबे नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली में मारा, नहीं मारना चाहिए, नमाज पूरी होने देते। तो उसके बाद तो सबक लेनी चाहिए ना, काहे को हमको कोई लात मारे। पार्किंग अपनी जमीन में, नमाज मस्जिद की जगह पे, रोड पर नहीं, क्योंकि रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। भाई जरा सबक लेने की जरूरत है ना, वन तरफ मैं बात नहीं कर रहा हूं। या रोड पार्किंग के लिए नहीं है कि जो लोग गाड़ी लगा देते हैं, और रोड पर जो लोग दुकान लगाते हैं सरकार की परमिशन के बगैर, उनकी कमाई कैसी है, हड़प किए हुए हैं। बंबई में एक जगह है धारावी, आप लोग नाम सुने होंगे शायद। धारावी में एक रोड का नाम है 90 फीट रोड, 90 फीट रोड। उसको जाके देखिए, बेचारा जीरो हट गया है, 99 फीट रोड रह गया है बस। आपके यहाँ भी होगा, और ये सब मुस्लिम महल्लों में बहुत है। बोले सब चलता है, नमाजी है ना, चलेगा नहीं। अगर हम और आप किसी को तकलीफ देंगे तो वो सजा मिलेगी, वो मिल रही है, वो चीज दिख रही है, वो चीज दिख रही है। काहे को रोड को जाम करते हैं भाई, किसने काहे करना है। मैं अक्सर मस्जिद वालों से कहता हूं, नई मस्जिद जब बनाना हो, पार्किंग नीचे बनाइए, उसके ऊपर चारों तरफ से दुकान बनाइए, उसके ऊपर मस्जिद बनाइए, फिर मस्जिद में 2-3 महला बनाइए, ऊपर स्कूल खोलिए, मदरसा खोलिए, ऑल इन वन, एक ही जगह पे सब हो जाए। टॉयलेट वॉयलेट बनाइए भाई, मेहमान खाना बनाइए, इमाम को जगह दीजिए, वो रहें, और सब कुछ बन सकता है। और मस्जिद को पैर पर खड़ा कर दीजिए, दूसरों के सहारे की जरूरत ना रहे। पुराने जो लोग गुजरे हैं ना, उन लोगों ने मस्जिद को पैर पर खड़ा करके रखा है, तभी तो इतनी वक्फ की जमीनें हैं। तो हालात के एतबार से ढलना सीखिए। तो रोड के साथ भी अपना मामला साफ रहे। कितने लोग रोड पर बैठे रहते हैं, ये फलानमा की जोरू आ रही है, ये उसकी बेटी है, ये उसकी बहू है, यही ताकने के लिए बैठे हैं लोग, बैठे रहते हैं यही ताकने के लिए। जबकि रोड पर बैठने का मतलब है कि नजर नीची करके बैठना है, सलाम करना है। चाय खाने पर लोग बैठे हुए हैं, चाय हिला रहे हैं, आज वो जीता है तो कल वो जीतेगा, लंबी लंबी सियासत चल रही है। तो अच्छा ऐसा है तो वैसा है, दूसरों के बच्चों की बड़ी फिक्र है और अपने बच्चे की काहे भाई, काहे हिला हिला के, ए चल एक चाय और ला, आजा एक चाय और ला, ला ला ला, हिला रहे हैं सिर्फ। मेरे भाइयों, अपनी फिक्र कीजिए, अपनी औलाद की फिक्र कीजिए। जब तक फिक्र नहीं कीजिएगा मसला हल नहीं होगा। तो रोड पर भी जो हम और आप बैठते हैं, मसला अपना साफ रखिए। आइए एक हदीस लेते हैं, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात, हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, और लेडी भी डॉन है। वो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सीधे साधे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से है, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। बेचारे सीधे आदमी, उन्होंने घर बनाया। तो एक अरवा नाम की एक लेडी औरत ने कहा कि नहीं ये घर मेरा है, नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है, नहीं ये घर मेरा है। और उस लेडी ने घर पर कब्जा कर लिया। बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़्क़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा। जो एक बित्ता किसी की जमीन ले लेगा, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। जो अंधा होता वो अंधा होता, जो जालिम होता वो जालिम और अंधा है। ये हदीस क्या। और एक चीज और याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला जानते हैं, इतना बड़का ताला आप लगा लीजिए, चोर खोल देगा। और बेईमान को लाख कुछ दे दीजिए सबूत, केवाला मतलब कागज पत्थर, कुछ काम नहीं आता। बैठे हैं अपने यहाँ ये सब लोग हैं, तो माशाअल्लाह सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं, लेकिन हड़पे हुए हैं जमीन, हक मारे हुए हैं। अब ये हदीस कहाँ काम आई, उनको नहीं काम आई। नहीं काम आई तो हम मजलूम के हाथ ऊपर उठ गए। याद रखिएगा, जिसका भी हमने और आपने हड़पा है, अगर अल्लाह की अदालत में केस चला गया तो हम और आप कहीं के नहीं बचेंगे। क्यों? आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा।
अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अंधी हो गई तो जाके मिल लेती, भाई ये घर आपका है, ले लीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो जो जालिम होता वो और अंधा हो जाता है। पहले देहात वगैरह में कुआं घड़ी में होता था, तो वो अपने घर में घूम रही थी और कुएं में गिर गई। जिस घर पर कब्जा किया वो घर वैसे ही रह गया, अंधी भी हो गई और दुनिया ही में अल्लाह ने दिखा दिया। मेरे भाइयों, एक घर लिया तो मेरे रब ने बात सुन ली, मजलूम की और जालिम को पकड़ लिया। और जिसने लाखों घर को ले लिया है उसका क्या होगा? जिन्होंने बुलडोजर चलाए हैं उसका क्या होगा? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मेरा रब नहीं सुनेगा? काहे नहीं सुनेगा? काहे नहीं सुनेगा? एक घर पर कब्जा किया तो मेरे रब ने सुन लिया और दुनिया में दिखा दिया। और जिसने लाखों घरों पर कब्जा कर रखा है उसका क्या होगा? मेरे भाइयों, तो हमने और आपने, हम में से किसी ने किसी का ले रखा है तो दे, नहीं दीजिएगा गड़बड़ी है। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी न देना, लेना कभी न देना। कर्जा दीजिए, दे देते। मौलवी साहब को कोई कर्जा नहीं देता, काहे? उनकी तनख्वाह ही उतनी नहीं है कि दोबारा चुकाएंगे, लेकिन मिलने जाइएगा बेहतरीन खाना खिला के भेजेंगे। भैया ठीक है, पेट नहीं कुछ और भी है, ख्याल रखिए। नहीं मौलवी साहब लेट हो गया, जरा और पहले आए होते, दुआ कीजिए। फिर कहीं से हम दुआ ही में लगे रहें, दुआ ही में लगे रहें। लेना कभी न देना। फोन कीजिए, कब दे रहे हैं? अपन तो ऐसा कि आज तक किसी का खाया है कि आपको खा जाएगा। अपन का खानदान तो ऐसा है, लंबी लंबी हाँ करा है। रे भाई, जो कुछ भी 6 महीने हो गए ना, 1 साल वाला ना भाई ला। जब लेना था तो ले लिया, और जब देना है तो हम भिखारी बने बैठे हैं अपना पैसा लेने के लिए। और फिर आगे रिश्ता भी तोड़ लेता है, झगड़ा कर लेता है और देता भी नहीं है, और हमेशा की दुश्मनी हो गई। वाह रे वाह, हमारा पैसा वापस करने के लिए खुद ही ऐसा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब दे रहे हैं? अपन आज तक किसी का खाया है? हेलो, मोबाइल स्विच ऑफ, उसके बाद गली स्विच ऑफ। कौन सी गली में चलेगा पता नहीं। सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2287, क्या उसके अंदर मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। दुकान पर दुकान, मकान पर मकान, होटल पर होटल, शादी हॉल, और कर्जा चुकाना हो तो देता हूं ना, देता हूं ना। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। मरने से पहले पहले अपना मामला साफ करके मरिए। दलील सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। पहला जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा नहीं, जनाजा पढ़ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा जनाजा है, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? आजकल हम और आप अपनी औलाद के लिए कर्जा ले रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए ले रहे हैं। मैं ऐसे बोलता हूं तो लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप हंसाते हो। हम ना हंसाते हैं ना हम फंसाते हैं, आईना दिखा देते हैं। पूरा खेल पैसे का है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। जब तक आपके पास पैसा है, औलाद भी आपको कहेगी अब्बा अब्बा अब्बा, और पैसा जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़ा को साइड करो। गलत नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आपके पास पैसा है, बीवी भी इज्जत करेगी, माँ बाप भी इज्जत करेंगे। पूरा खेल पैसे का है। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। हमको सलाम कर रहा है या पैसा को? सीधा बोलना, पैसे को तेरा सलाम पैसे को पहुंचा दूंगा। मेरे भाइयों, जब तीसरा जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ऊपर कर्जा? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले नहीं है। तो कहा सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, आज दोस्त तस्वीर में नजर आते हैं या तकलीफ में नजर आते हैं? तस्वीर में तो सब नजर आते हैं, तकलीफ में कोई नजर आए?
तकलीफ में अपने अपने नहीं है तो दूसरे क्या होंगे। ऐसे दोस्त बनाइए जिनसे हमने और आपने कर्जा ले रहे, भैया माफ कर देना। कितने बच्चे ऐसे हैं, अब्बा ने कर्जा लिया, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा, वहां हम थोड़ा ना देंगे, हमारे पास खुद ही नहीं है। वाह रे वाह, मोटा माल खा लिया और कर्जा नहीं चुकाएगा बाप का, मलाई खा रहा है, अब कुटाई बाप की हो रही है, चल रहा है मेरे भाइयों। अब उस जनाजे का क्या होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा रहे हैं। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला ने खड़े होकर कहा, अलैयदैन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा आप जनाजा पढ़ दीजिए। ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो वहां खड़ा हो जाए। ऐसे मत बनाइए जो सिर्फ तस्वीर में दिखते हैं, तकलीफ में नहीं। मामला साफ करके मरिए। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुक सकूंगा। फिक्र कीजिए, फिक्र फिक्र जिसका लिया है उसका चुकाना है। फिक्र चाहे जो हो जाए, वो बहुत अच्छी फिक्र है। नीयत अगर सही है तो अल्लाह रास्ते निकाल देंगे, और नीयत में अगर खोट है तो नहीं। और हल्के में ले रहे हैं, यहाँ जनाजा नहीं पढ़ रहे हैं और हम और आप हल्के में ले रहे हैं। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। सही बुखारी किताबुल कफाला, एक आदमी आया, भाई साहब कर्जा दीजिए 1000 दीनार, परदेसी हो, दे दिया। कौन है गवाह? अल्लाह। कफील कौन है, यानी गारंटी कौन लेगा देने का? बोला अल्लाह। दे दिया। वो चला गया समुंदर के उस पार। चुकाने की बारी आई तो वो सही टाइम पे आया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई। वो उस पार है, ये इस पार है। पैसा लेके इधर खड़ा हुआ, वो इंतजार में उधर खड़ा है। और एक बात और याद रखिएगा, जब पैसा कहीं से आने वाला होता है तो 100 डिग्री बुखार में भी मन करता है कि उठ के खड़े हो जाए। और उस दिन वाकई बहुत चंगे लगते हैं, एकदम अच्छा लगता है मन। और जिसके बारे में जानते हैं कि वो घुमाएगा, उसको सीधा बोलते तू जहां है वहीं पर खड़ा रहा। 1 घंटा पहले से उसके पास चले जाते, क्या मानो फिर घुमा देगा। अब ये भी उधर खड़े हुए हैं, ये इधर खड़े हुए हैं, पैसा लेकर उधर खड़े इंतजार में। अब आएगा, उस दिन कश्ती नहीं आई। मोबाइल का दौर तो है नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कश्ती नहीं आई। लेकिन ये अल्लाह वाला ऐसा है कि उसने ठान रखा है कर्जा चुकाएंगे तो चुकाएंगे और अल्लाह रास्ते निकालेंगे। तो नेक लोगों के लिए अल्लाह कैसे रास्ता निकाल देता है, सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं। एक लकड़ी को लिया और लकड़ी ही में सुराख कर दिया, कहा अल्लाह तू ही गवाह, तू ही कफील, तू ही गारंटर। अब इसके अंदर 1000 दीनार बिस्मिल्लाह और सीधा डाल दिया। अल्लाह वालों की लाठी भी कश्ती बन गई और उसके माल की हिफाजत को सामने वालों तक पहुंचा दिया हिफाजत के साथ। वो लकड़ी जब उस वहां तक चली गई तो उस आदमी ने उठा लिया, घर लेकर गया, उसको काटा, उसके अंदर 1000 दीनार। लेकिन इसको नहीं रहा गया, फिर दूसरे दिन कश्ती आ गई, 1000 दीनार लेकर पहुंचा उसके पास। हमारा होते तो आ रहा है, ला 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 ला, 2-4 बात सुना भी देते, कल आया नहीं, आज आ रहा है। अच्छा भाई साहब, कल आपने लकड़ी में घुसा करके भेजा था 1000 दीनार, अरे आपको मिल गया? बोले हाँ मिल गया भाई, तो आज काहे को लेकर आए, जाइए वापस ले जाइए। यहां देखिए चुकाने की कितनी फिक्र है। कल वाला जो भेजे लकड़ी में मिला कि नहीं मिला, तो आज लेके जा रहे हैं। ऐसी फिक्र पैदा कीजिए, तब काम होगा। आखिरी बात, अल्लाह ने दे रखा है तो माफ भी कर दीजिए। जाइए, मैंने माफ कर दिया। बातचीत बंद है भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान बातचीत बंद है। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं कर सकते। कितने लोग केस लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आइए, इस केस को अल्लाह की अदालत में दे दीजिए और ये केस को ड्रा कर लीजिए, हटा लीजिए वहां से दलील। सुनना भी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48, वाना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे, कल क़यामत के दिन जन्नत के एक किनारे में मैं एक घर दिला के रहूंगा। अब ये इतनी बड़ी हदीस है, अगर आप हक पर हैं तो अपना हक छोड़ दीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में एक किनारे में घर ले लीजिए। दुनियावी अदालत में आप केस हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं,
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत, अल्लाह की अदालत और ये जो है पूरी गवाही, वहां के साथ जीत रहे हैं। कितने लोग आना में फना हो गए, अल्लाह के वास्ते खत्म कीजिए। एक चीज और अपनी यहाँ चल रही है कि अभी तलाक वगैरह बहुत हो रही है, खुला वगैरह बहुत हो रहा है, तो कितने बोले सेटलमेंट करो, इतना लाख देते क्या तो साइन करते हैं, इतना लाख देते क्या चल रहा है। अभी मैं साइन नहीं करता, मैं साइन नहीं करती, साइन की क्या जरूरत है? वाह रे वाह, क्यों, क्या जरूरत है? सही मुस्लिम किताब तलाक हदीस नंबर 1480, 1481, 1482। फातिमा बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 3 तलाक हो गई, अबू अम्र बिन हफ्स ने दे दी। तो 3 तलाक के बाद वो अपने घर जाने लगी तो अपने वकील के जरिए कुछ जॉब भिजवा दिया, तो ये राजी नहीं हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आ गई, बोले थोड़ा सा जॉब भिजवाएं। तो कहा फातिमा सुन ले, अब तेरे शौहर पर न नफका है न सुकना है, यानी न खर्चा देना है न रूम रहने के लिए देना है, शौहर अब इंतजाम नहीं करेगा, 3 तलाक हो गई ना, जा अपने घर, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। कितनी बहनें ऐसी हैं जो जिद में आके लूंगी तो लूंगी, अदालत में जाके हर महीना पैसा खा रही है। वाह रे वाह, पैसा बड़ा अच्छा लगता है, आदमी अच्छा नहीं लगता। वाह, काहे को पैसा खा रहे हैं? दिखाती हूं, वो भी साइन नहीं कर रहा, ऐसे कई केस आए हैं, दिखाता हूं, काहे को सबको परेशान कर रहे हैं भाई। खुला और तलाक का मसला प्यार मोहब्बत के साथ अलग हो जाइए भाई, काहे को दुश्मनी पाल रहे हैं। तो उनके बाद पैगाम आया, इद्दत जब खत्म हो गई, पैगाम आया तो अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जरा लठ मार, बोले नहीं इनसे निकाह मत करो। कौन है? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, माल नहीं है उनके पास, ऐसा करो उसामा से निकाह कर लो। उसामा मुझे पसंद है ही नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं तो कर लेती हूँ। कर लिया तो कहा आज मैं रश्क करती हूँ, भले अच्छा हुआ बात मैंने मान ली। तो देखा आपने, तलाक और खुला पार्ट ऑफ लाइफ है, टेंशन काय को लेने का, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। झगड़ा मत कीजिए, सदियों तक लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, अच्छे अच्छों को देखा, अल्लाह वालों को देखा, कोर्ट कचहरी और वकीलों से मिलिए, वो हर दिन कहते हैं आपके यहाँ तलाक और खुला का मसला हर दिन बहुत सारा आ रहा है। अल्लाह के वास्ते मामले को साफ रखिए, प्यार मोहब्बत के साथ अलग हो जाइए। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखिए, अल्लाह के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मस्जिद के साथ, इमाम सब के साथ, बच्चों के साथ, जिसके साथ हमारे और आपके ताल्लुकात बने हुए हैं उनके साथ मामला साफ रखिए। और मरने से पहले पहले हर चीज़ की सफाई ज़रूरी है, वरना औलाद ना हुई है ना होगी इल्ला माशा अल्लाह। अब कुछ भाई बोलेंगे मौलवी साहब मेरी औलाद तो बड़ी अच्छी है, मुबारक हो भाई, अब हम क्या करें, मुबारक हो, बस यही दुआ दे सकते हैं आपकी औलाद बड़ी अच्छी, अल्लाह सबकी औलाद को ऐसी बना दे, है ना। अल्लाह हम सबको इबादत के साथ मामलात में भी अच्छा रहने की तौफीक दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से अल्लाह दूर रखे। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिला अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनकी लड़कियों को रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ते निकाल दे, जिनको बच्चे पैदा नहीं और अल्लाह अपने रहमत से कर, जहाँ भी लोग परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर, जालिम को तू पकड़ ले, मजलूम का तू साथ दे दे। हम सबको किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बस मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी, उसको माफ़ कर दीजिएगा। पैगाम लेकिन सही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ले लीजिएगा, बकिया और सब चीज़ को छोड़ दीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब कहने सुनने से अल्लाह की तौफीक, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।